राहुल के जेनजी कहने पर विवाद क्यों हो रहा है? एक राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट जिसमें लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। अंतिम में लिखा जय हिंद। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर पूरे देश में बवाल मच गया है। गुरुवार को राहुल गांधी वोट चोरी वाले मुद्दे पर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे और इस बार राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट हटाने के मामले पर चुनाव आयोग को घेरा। मुख्य चुनाव आयुक्त पर जमकर सवाल उठाए। हर सवाल पर विस्तार से सीधे मुद्दे की बात में चर्चा भी हुई। लेकिन 18 सितंबर की शाम 7:05 पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसके बाद पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्मा गया। राहुल गांधी ने लिखा कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश के जेनजी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं, जो मैंने आपको बताया। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी का यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। हर कोई पढ़ने लगा। 10 दिन पहले नेपाल में जेनजी युवा सड़क पर उतरे, ओली सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 8 सितंबर से 11 सितंबर तक नेपाल के युवाओं ने काठमांडू की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ उठी बगावत की आवाज ने नेपाल में सरकार गिरा दी। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री आवास समेत कई सरकारी दफ्तरें धू धू कर जल उठी और इसी विरोध के बाद जेनजी यानी 18 साल से 30 साल के बीच के युवाओं की चर्चा शुरू हो गई। और अब जब राहुल गांधी ने वोट चोरी के मामले में अपने पोस्ट में जेनजी का जिक्र कर दिया है तो राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया है कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। राहुल गांधी के जेनजी वाले बयान पर बीजेपी नेता कैसे हमलावर हैं, इस रिपोर्ट को देखिए, समझ जाएंगे। उकसाने का काम क्या है? लोकतंत्र को आप बताइए, बचाइए, संविधान को आप बताइए। राहुल गांधी जी, क्या देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं क्या? राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। कभी जैन जेड की बात करेंगे, ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। जेनजी प्रोटेस्ट को उनका इस तरह से जो है वो बुलाना, इस तरह से मांग करनी कि ये नेपाल का जो है मॉडल यहाँ पे चलना चाहिए, सबको जिंदा जला देना चाहिए और उनको ये बात पता होनी चाहिए कि नेपाल में जो है वो जेनजी ने एक नेपोटिज्म सरकार को जो है वो ध्वस्त किया है। हताशा, निराशा में वैकुंठित मानसिकता राहुल गांधी मुंगेरी लाल के हिंसक सपने आजकल देख रहे हैं, हिंसक सपने। अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है, जिसके साथ की राहुल गांधी अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। दोनों जगह पर जेनजी क्या कह रहा है? हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेनजी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस देश का हर वर्ग बहुत समझदार है। ये अर्बन नक्सलाइट की मानसिकता इस देश में नहीं चलेगी। राहुल, अरे राहुल गांधी, तुम सत्ता के इतने भिखारी हो गए कि तुम अपने देश को, अपने घर को आग लगाना चाहते हो। राहुल गांधी जी, सुधरो। फटके साहब, अपने इस नेता प्रतिपक्ष को संभालो। अब बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला है तो कांग्रेस पार्टी भी बचाव में आ गई है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने तो राहुल गांधी को जेनजी वाले बयान के लिए सलाम कर दिया है। सुनिए राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है। बीजेपी का सुन लिया, कांग्रेस का सुनिए। राहुल जी ने सारे सवाल चुनाव आयोग से पूछे। बीजेपी क्यों बिलबिला रही है, नस दब रही है? ज्ञानेश कुमार जी की दर्द हो रहा है बीजेपी वालों को, आपका क्या लेना देना है? यही जेनजी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। आई सैल्यूट राहुल गांधी और भाजपा वालों। शर्म खाओ, राहुल गांधी का धन्यवाद दो कि जो उन्होंने ये बयान दिया है। देखिए, इस तरह की सांप्रदायिक बयानें कहीं न कहीं मुद्दों से भटकाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी और उनके एक प्री प्लान है, एक प्रोपोगेंडा है, ताकि देश के वर्तमान मुद्दों से भटकाया जा सके। राहुल गांधी जी का इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि आज जो हमारी आबादी युवाओं की ज्यादा है और युवा आगे आए, जेनजी जिनको कहा जा रहा है वो आगे आए और देश में जो डेमोक्रेसी है उसमें अपना योगदान लेकर। नेपाल में जेनजी के आंदोलन के बाद अब इसकी गूंज भारत में भी सुनाई देने लगी। इसलिए आज आपको जेनजी के बारे में विस्तार से बता देता हूं। देखिए, आखिर ये जेनजी कौन है?
भारत में कितने जेनजी हैं, सब कुछ जान लीजिए। दरअसल नई पीढ़ी यानी जनरेशन जी वो बच्चे हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। मतलब 13 साल से 28 साल के बीच के टीनेजर और युवा जेन जी या जनरेशन जी में आते हैं। जनरेशन जी पहली पीढ़ी है जो पूरी तरह से इंटरनेट और स्मार्टफोन के युग में पली बढ़ी। भारत में इंडिया इन पिक्सल्स की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 374 मिलियन यानी 37 करोड़ 40 लाख जेन जी हैं। छोटी मोटी आबादी नहीं है इनकी। 37 करोड़ 40 लाख जेन जी की आबादी है, जिसमें सबसे ज्यादा जेन जी युवा बिहार में। बिहार में कुल आबादी का 32.7% हिस्सा जेन जी युवाओं का। इसी साल बिहार में चुनाव होना है, तो चुनावी राज में जेन जी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 28.2% जेन जी हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में 27.8% जेन जी हैं। मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ये मोबाइल इंटरनेट वाले युवाओं की आबादी अच्छी खासी है। इतने विस्तार से कोई नहीं दिखाएगा, जेन जी का मतलब भी नहीं समझाएगा। हम चूंकि विस्तार न्यूज ही हैं, इसलिए विस्तार से दिखाना हमारा काम है। राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर विस्तार न्यूज ने भी जेन जी से ही बात की है, मानी उन्हीं युवाओं से बात की है। क्या कह रहे हैं ये युवा, सुनिए जरा। जैसे वहाँ नेपाल में चढ़ गया या बांग्लादेश में हो गया, उस प्रकार से भारत में नहीं हो सकता। भाई सरकार जो है हमारी इतनी सक्षम है कि नेपाल जैसी स्थिति तो मुझे नहीं लगता कि बन पाएगी। यहाँ का लोकतंत्र बहुत ही अलग है वहाँ से, और यहाँ के जेन जी बहुत समझदार हैं। उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना उन्हें बहुत अच्छे से पता है। वो करते रहे जो करना है, वो जो ट्वीट डाल रहे हैं वो डालते रहे, उससे युवा पे कोई असर पड़ नहीं रहा है। जेन जी ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाएंगे। हर चीज़ में एस्थेटिक बनना ये वो ठीक है, तो ये सब से तो मेरे को नहीं लगता होगा कुछ। नहीं, जेन जी कभी नहीं बचा सकता, जेन जी बर्बाद कर देगा। और हाँ, अगर ज़रूरी है तो जेन जी प्रोटेस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो अगर ऐसा ज़रूरत पड़ा। हमारे देश के युवा कभी भी नेपाल के युवाओं की तरह ना तो संविधान की हत्या करेंगे, ना कभी लोकतंत्र की हत्या करेंगे, ना कभी किसी प्रकार का कोई विवाद करेंगे। राहुल गांधी जी ने बयान देकर एक स्पष्टीकरण बता दिया है कि देश को ये एक संविधान के नाम पर, एक वोट चोरी के नाम पर इस देश के लोकतंत्र को तोड़ना चाहते हैं। जिनकी खुद की सरकार में, उनकी खुद की सरकार में संविधान में इतने परिवर्तन आए, वो ऐसा बोल रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि मुद्दे क्या, उनको ये नहीं पता कि मंच पे क्या करना है। वो लाल डायरी लेके युवाओं को भटकाने का काम कर रहे हैं। कोई वोट चोरी कैसे कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई वोट चोरी कर सके। वो बस वो जीत नहीं रहे, इसलिए वो ये सब बहुत बात कर रहे हैं। अरे ये जो वोट चोरी का बात है ना, सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह बीजेपी ये जीत रही है, कई जगह उनका भी सरकार है। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यह है कि राहुल गांधी के पोस्ट के बाद जेन जी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है और बिहार में सबसे ज्यादा जेन जी हैं, इसलिए बिहार चुनाव में अभी जेन जी की गूंज रहने वाली है।